गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज आपका स्वागत है। हम हिस्ट्री के सेशन के लिए दोबारा से शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के दो टॉपिक क्लियर करवाए थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं एंड आई होप सो क्वारंटाइन के दौरान आप हिस्ट्री के इतने दिए गए लेक्चर्स को अच्छे से सुन रहे होंगे। और आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में आपको हिस्टोरियोग्राफी जो हमने अब तक पढ़ी है उसका और आगे डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। सो 1.3 टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। साइंटिफिकल पर्सपेक्टिव क्या था यूरोप के अंदर। टिल द 18th सेंचुरी यूरोप हैड अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। फिलोसफी किसे कहते हैं? सोच को कहते हैं, द थिंकिंग, ह्यूमन थिंकिंग। Scholars by then had came to believe in possibility of studying the social and historical truth by applying scientific methods. Now the philosophical discussion focused more and more on objectivity in history and historiography. Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical disclosure revolving around divine phenomena. Phenomena means a habit. However, gradually this scenario began to change. Göttingen University in 1737, which was founded in Germany, this university for the first time had independent department of history. पहली बार जर्मनी की इस यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। एंड देन लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकेम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। नोटेबल स्कॉलर्स। अब ये स्कॉलर्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री के दिए गए इस थियोरी को अपने अपने नज़रिए से पेश किया। फाइन, तो अलग अलग स्कॉलर्स हैं, हर एक का एक ही डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले नाम दिया गया है रेने डेस्कार्टस। रेने डेस्कार्टस वाज द foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. रेने डेस्कार्टस कहते थे कि हिस्ट्री को हम तभी राइट मानेंगे कि वो जिस डॉक्यूमेंट से ली गई है वो कितनी रिलायबल है। ये अगर कंफर्म पता चले तो ही हम उसे राइट मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। Among them, the rules given by in his book Discourse on this method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. Never to accept anything for true till all ground of doubt are excluded. वो कहते हैं ना, जब तक हमारा डाउट क्लियर ना हो कभी भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट मत करो। सो रेने डेस्कार्टस का तो ये कहना था कि जब तक डॉक्यूमेंट्स रिलायबल ना हो और ये पता ना चले हम किसी भी टाइप से हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब तक अगर थोड़ा सा भी डाउट हो उसे मानो ही मत। ठीक है, रेने डेस्कार्टस की जो ये थ्योरी है वो अपने आप में अलग है। फिर बात आती है वोल्टायर की। वोल्टायर ओरिजिनल नेम वॉज फ्रांसोइस मैरी अराउट, इनका पूरा नाम है, फ्रेंच से हैं। He opined that along with objective truth of and chronology of historical events, considering social tradition, इनका ये कहना था कि क्रोनोलॉजी देखी जानी चाहिए कि कौन सी चीज़ कब हुई है, कौन सी घटना कब घटी है। देन ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। साथ साथ में इन्होंने इन सब चीज़ों को भी इसमें ऐड करवाया। It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. इंसानी ज़िंदगी क्या थी हिस्ट्री के टाइम पे, ये बताना भी काफ़ी ज़रूरी है। Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. So इसी के साथ ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने हिस्ट्री में ये कहा कि सिर्फ घटनाओं के आधार पर हम हिस्ट्री को जज नहीं कर सकते, साथ साथ में इंसानों की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी हिस्ट्री के उस दौर में, उन सब चीज़ों को भी क्रोनोलॉजिकली मीन्स वन बाय वन अगर हम देखें तो हमें कंफर्म पता चलता है कि सही में हिस्ट्री क्या है। नेक्स्ट नाम आता है जॉर्ज विलियम फ्रेडराइच हेगल। हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, ये जर्मनी से थे। ही इंसिस्टेड दैट हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन द लॉजिकल मैनर। सेम थोड़ी बात इनकी भी पहले दो स्कॉलर से मिलती है, लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए। To him, the timeline of historical events was indicative of progress
He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forth. With Hegel philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not lesser quality that they differ from scientific method. बाकी अदर स्कॉलरों ने भी इनकी थियोरी को माना कि साइंटिफिक मेथड में और हिस्टोरिकल मेथड में क्वालिटी का थोड़ा बहुत फ़र्क है. द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल्स पब्लिश इन द बुक एंटाइटल कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस एंड हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री इज वेल. नेक्स्ट बात आती है लियोपोल्ड वॉन रैंक. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold of Berlin University. Berlin, Germany में आता है. He spoke about the critical method of historical research. He puts emphasis on utmost importance of information gathered through original document. इनका ये कहना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसी को रियलिटी में मानना है. फाइन, ये बात भी बराबर है. He also stated that types of document associated with historical event need to be examined with greatest care. जिन डॉक्यूमेंट्स को देख के हिस्टोरिकल चीज़ें बनी हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जामाइन एकदम ध्यान से करना है. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. He criticized imaginative narration of history. Collection of these articles is published in the books The Theory and Practice of History and The Secret of World History. तो ऑलमोस्ट सब स्कॉलरों की बात एक जैसी ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है. फिर बात आती है बहुत ही ग्रेटेस्ट फिलोसोफर कार्ल मार्क्स की. इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, a new school of thought arose keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. According to Karl Marx, history was not about abstract ideas, it was about living people. सिर्फ आइडियाज़ के ऊपर हिस्ट्री हम नहीं जज कर सकते. इंसान जो ज़िंदा हैं वो जो हमें बताते हैं वो असल में हिस्ट्री है. ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे बनाए गए थे, फंडामेंटल नीड्स कैसी थी लोगों की, ओनरशिप, नेचर, प्रिवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान क्या क्या कर सकते थे. द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी में नॉट बी इक्वल. अब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो हम हिस्टोरिकली बताते हैं वो सच हो. इंसानों की लाइफ में क्या क्या घटना घटी है वो कभी नहीं पता चलती है. सो दिस इज इनइक्वालिटी कॉज अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस leading to the class struggle. According to Marx, human history is the history of class struggle. तो कार्ल मार्क्स की बात एकदम बराबर है. ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो क्लास स्ट्रगल है. एज अ क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लासेस. कैसे एक वर्क के क्लासेस ने मीन्स लाइक फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एक दूसरे क्लास का फ़ायदा उठाया. डास कैपिटल ए ट्रेटाइज रिटन बाय हिम, एक बुक थी इन्होंने लिखी थी, उसका नाम है डास कैपिटल, जिसमें इन सब बातों का पूरा जिक्र है. फिर एक स्कूल का नाम है एनल स्कूल. एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century, जब 20th century पूरा शुरू में हो रहा था, देन द न्यू स्कूल नेम कॉल एनाल स्कूल, जो फ्रांस में शुरू किया गया था. एनाल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री, writing it was recognized that now that history is not only about the political events, kings, great leader, accordingly politics, diplomacy and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division and their collective psychology. In the historical times, the Annals school was started by the French historians. सेम स्कूल में थोड़ा डिटेल में बताया गया. इनका ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ हम घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं उससे पूरा नहीं पता चलेगा. हाँ, बट साथ साथ में क्लाइमेट, वहाँ के लोकल लोग, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट टॉपिक जो है ये आता है फेमिनिस्ट हिस्ट्री पे. फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स लाइक वुमेंस के ऊपर, मीन्स द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन. अब तक वुमेंस का कोई जिक्र नहीं हुआ हिस्ट्री में इस चैप्टर में. The writing of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamental of feminism. She was French. ये पहली हिस्टोरियन थी जिन्होंने फेमिनिज्म को एक्सप्लॉइट किया, फेमिनिज्म को बताया, लोगों को बताया. Feminist historiography emphasizes not only on the inclusion of women in history but also on rethinking of the male-dominated perspective of history. It drove historical research
to focus in depth on the various aspects of the women's life, such as their employment, the role in trade union, institution working for the cause, their family life. In the historical writing after 1990, women were portrayed as an independent social class. And the last one, Michael Foucault, the French historian of the 20th century. Michael Foucault brought forth a new concept in historiography. He, in his book Ecology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical events in the chronological order is not right. इनका ये कहना है कि हम किस आधार पर हिस्टोरिकली जो घटना हुई है उनको क्रोनोलॉजिकली हम कैसे बिठा सकते हैं, हमें तो पता नहीं था. He draw attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth. हमने जो ढूंढा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हेल्प से, वो तो हमें जो मिल गया हमने उसके आधार पे हिस्ट्री बना दी, बट कौन सी चीज़ कब हुई है ये तो हमें भी नहीं पता. देन Foucault felt that explaining the transition in history is more important. ठीक है, जो घटना हुई खाली उसे बता दे वही बहुत है, इसे क्रोनोलॉजिकली बनाना ठीक नहीं है. Foucault subjected that so far acknowledged areas by historians such as physical, psychological disorder, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. Thus, the scope of historiography kept continuously expanding. Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing, painting, music, dance, drama, films, television came into practice. Means हम इस चैप्टर से ये सीखते हैं कि जो कुछ भी हमें हिस्ट्री से मिला हमने उन्हें बुक में उतार तो दिया, बट लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ उसके बाद हुई थी, ये उसके पहले हुआ था. अब अलग अलग स्कॉलरों ने अपने अपने व्यूज़ दिए. माइकल फॉकॉल्ट ने इन सब चीज़ों को नकार दिया. फाइन, ये भी राइट है वो भी राइट है अपनी अपनी जगह पे, बिकॉज हिस्ट्री में हम कोई तो था नहीं. तो जो भी हमें सबूत मिले, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले, हमने उनके बेस पे हिस्ट्री तैयार की. सो विद दिस फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड द थिंग्स अबाउट द हिस्टोरियोग्राफी एंड वी हैव सम एक्सरसाइज ओवर इट, द लास्ट वन. सो दैट थिंग यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. आप इसे देखिए, आप इसको खुद सॉल्व करिए. अगले सेशन में जब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 या पॉलिटिकल साइंस, तो डेफिनेटली हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप इसे रिकॉर्ड देख लीजिए अच्छे से. सो विद दिस आई एम एंडिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन listen this lecture, and if you have some doubts kindly message me.